I would now like to request Kiran Bedi ma'am to please come up on stage and share her thoughts with all of you. Thank you. मैं इंग्लिश बोलूं हिंदी में? हिंदी में कितने? हिंदी के लिए कितने हाथ? हिंदी के लिए कितने हाथ? इंग्लिश के लिए कितने? ओ, इसको कहते हिंदुस्तान मेरा। बहुत अच्छे। जब दिल की बात होती है तो हिंदी ही निकलती है। अच्छा, आज हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे, जैसे क्राइम नोज नो एज, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगी जो आपके नोटिस में जरूर आया होगा या एस्केप किया होगा जुवेनाइल जस्टिस बारे में, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अपना व्यू बनाने में कि क्राइम इंपॉर्टेंट है कि एज इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इसके बारे में एज ऑफ द यूथ का बात शुरू हुई थी हिंदुस्तान में। ये 1919 की बात है। 1919 में एक जेल कमेटी बैठी थी, उसमें एक ब्रिटिशर का नाम था एजी कार्ड्यू। इसने कहा कि हमको बच्चों के जो प्रिजनर्स थे कि बच्चों की बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, हमको बच्चों की एज का अंतर करना चाहिए और उनके लिए एक अलग जगह ढूंढनी चाहिए और उनके क्राइम की एज अलग करनी चाहिए। तो ये पहली बारी इंडियन जेल कमेटी 1990-1920, इट वॉज हेडेड बाय एजी कार्ड्यू। इसने कहा कि एज अलग करो। उसके बाद पहली बारी मद्रास एक्ट शुरू हुआ। मैं इसके बारे में साबित करना चाहती हूँ कि ये कितनी इसके बाद छोटी हिस्ट्री भी है, लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी प्रॉब्लम है। तो पहली बारी स्टेट ऑफ मद्रास ने कानून निकाला 1921 में, जहां उन्होंने अडल्ट एज और जुवेनाइल एज को अलग किया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में इसका चर्चा बहुत देर शुरू हुआ। और साथियों, आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन में कोई भी कन्वेंशन 2 साल में नहीं बनती। मैंने यूनाइटेड नेशंस में काम किया है। यूनाइटेड नेशंस को मैं छोड़ के इसीलिए वापस आ गई थी कि बहुत धीमी गति से चलती थी, इसलिए वो बड़ी पेशेंट रहती है, कन्वेंशन को सालों साल लगाती है। इसी प्रकार इन्होंने जो चाइल्ड राइट्स की कन्वेंशन है, और ये बहुत सालों से चलती इन्होंने यूनाइटेड नेशंस 1985 में India ratified the United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice 1985। So देखो आज 2013 है, 1985 में यूएन स्टैंडर्ड्स बना रही है, तो 80s के टाइम पर इन्होंने उसके एज पर डिस्कशन शुरू की होगी। तो कितनी पुरानी बात है। उसके बाद उसी आधार पे हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना 2000 में, जिस पर 2 चीजों का आधार था, फिजिकल और मेंटल मेच्योरिटी के आधार पर। फिजिकल और मेंटल मेच्योरिटी को देखा गया, उसको क्राइम से जोड़ा गया। क्या लड़के या लड़की की फिजिकल मेच्योरिटी है, क्या लड़की की मेंटल मेच्योरिटी है, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो फिर हम देखेंगे कि इसको जुवेनाइल क्राइम होना चाहिए या अडल्ट क्राइम। सो इंडिया का कानून क्या कहता है? इंडियन पीनल कोड कहती है 7 साल तक अगर कोई जुर्म करे तो कोई जुर्म नहीं। अगर कोई बच्चा स्टिल 7 years, नो ऑफेंस। अगर कोई बच्चा 7 to 12 तक करे तो जुवेनाइल जस्टिस उसको असेस करती है कि इसका क्या, तो भी उसका रिफॉर्म ही है। और तीसरा कहा गया कि 12 to 18 अगर कोई जुर्म करता है, 12 to 18, तो फिर वही हाल हुआ जो कि इस क्रिमिनल में हुआ। निर्भय के केस में, ये दामिनी के केस में हुआ, ये 12 to 18 की कैटेगरी में आया। लेकिन इसमें भी सोशल जस्टिस है, लेकिन 3 साल की सजा है। तो ये मैं कह रही थी, इंडिया का कानून 3 कैटेगरीज में बांटता है जुवेनाइल का क्राइम। स्टिल 7, नो ऑफेंस, from 7 to 12 to be assessed by juvenile justice court, and from 12 to 18 to be tried by juvenile justice court. This is as far as Indian law is concerned. Look at other countries quickly. United Kingdom में 10 से 14 welfare procedure, 14 to 16 justice proceeding, 16 to 18 as a crime. ये है यूनाइटेड किंगडम का। इसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स में भी है। यूनाइटेड स्टेट में 30 to 15 है, जहां उसने अगर 30 to 15 तक क्राइम किया है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अडल्ट क्राइम। तो अगर इंडिया
उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस की मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम टेलीविजन पे बहस करते थे तो कहते थे अरे इंडिया ने तो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन को साइन किया, यूएन के स्टैंडर्ड की बात है, अब कैसे हो सकते हैं? इन्होंने भी किया, लेकिन बीजिंग के रूल्स जो हैं आपको अलाउ करते हैं अपने रूल्स को अमेंड करने के लिए अपने अपने बच्चों की यूथ की मेच्योरिटी पर। तो एक मैं ये साबित करना चाहती थी, ये मिथ Rule 17 of Beijing rules allows you to relax and amend these ages. Now, look at the crimes being committed by the निर्भय के जो निर्भय का कातिल था, किस तरीके की इस वक्त ट्रेंड है। इंडिया का ट्रेंड है कि 2001 तक 399 क्राइम कमिट किए थे इस जुवेनाइल एज ने, बिलो 18 ने 399। 2010 तक ये हो गए 858 क्राइम्स ऑफ रेप, जो कि इस एज ग्रुप के क्राइम्स किए। Similarly, crime in India 2012 कहता है कि it has doubled, 485 in 2002, 1149 in 2011। 64% जितने भी जुवेनाइल क्राइम हुए हैं उसमें से 64% जो कि 16 to 18 एज ग्रुप है, जितने जुवेनाइल क्राइम हुए हैं, जो मैंने आपको बोला 14 से 18, 12 से 16 और 16 से आगे 18, जो मैंने आपको एज ग्रुप पहला बताया, उसमें से 64% of all crimes which have been reported to police, friends, has come from juveniles. Finally, ये establish करता है कि there is an absolute need to go by the crime and not by the age, क्योंकि maturity, mental maturity, physical strength, पिछले 20 साल में जब ये डिबेट हो रही थी यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन, उसमें दिन रात में फर्क पड़ गया हमारी यूथ की थिंकिंग में। इसलिए हमको एज पे नहीं जाना, हमको क्राइम पे जाना है। अब आई बात लास्ट रिफॉर्म की। हमारे देश में केवल 815 रिमांड होम्स है, केवल 815 रिमांड होम्स है, जिसकी कैपेसिटी केवल 35,000 है, जबकि हमारी जरूरत है 1.7 मिलियन की, 1.7 मिलियन की। अब यहाँ तो बहुत सारे रिमांड होम्स खोले जाए, बहुत क्वालिटी वर्क किया जाए और जुवेनाइल क्राइम को भी कंट्रोल किया जाए, यहाँ हम इस वक्त प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट में आ जाए। इसका मतलब मेरा फाइनल कहना है, क्योंकि हमने इस कहा कि हम थोड़ा बोलेंगे, यही फाइनली ये बोलूंगी। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स देना चाहती थी ताकि आपको बेसिक एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जब आप युवा, आप यूथ जहां जहां डिबेट करें, आपको पता होना चाहिए कानून बदल सकता है। यूनाइटेड नेशंस को इट्स नॉट रिटन ऑन स्टोन। एविडेंस साबित करता है कि 64% ऑफ द रेप्स ये कमिट क्राइम्स ये कमिट कर रहे हैं, रेप डबल हो चुका है, रिमांड होम्स इनके पास कैपेसिटी नहीं है, और मेरे व्यू में जस्टिस वो भी होता है जो विक्टिम जस्टिस होता है। जैसे जब अब डेथ पेनल्टी हुई इन चारों को, ये निर्भय को भी, जिसको ज्योति भी बोलते हैं, उसका नाम लेके बोलेंगे कि ज्योति को भी जस्टिस मिला जब इनको चारों को डेथ पेनल्टी हुई। तो जस्टिस हमने सिर्फ एक का नहीं देखना है, हमने विक्टिम का भी देखना। सो जस्टिस उसको कहते हैं साथियों जो विक्टिम के राइट्स को भी जस्टिस करे। तो अगर ऐसा जुवेनाइल बेवकूफ लड़का बेतहाशा बीस्टियल एक्ट करे, उसकी उम्र कोई भी हो, ये कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और कानून में भी एक्सेप्शन होनी चाहिए कि वो बच्चा, वो लड़का या लड़की में तो एक्सेप्शन की जा, लड़के, अगर कोई लड़का ये ऐसा गुनाह क्राइम करता है तो जज ये हीनस क्राइम है और ये अडल्ट क्राइम समझा जाएगा और उसको यहां तक सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाएगी। अगर डेथ पेनल्टी नहीं देनी तो कम से कम मरे तो जेल में, लास्ट सांस तो ले जेल में, जिसको कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट।